हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 11 जो आपका चल रहा था क्लास 10th का, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करवा दिए थे। अब इसमें 11, 12 और 13 यानी कि 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो भी आपको कंप्लीट कराता हूँ। तो चलिए चलते हैं इसी कड़ी में। मैं आपको 11 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ए कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। ठीक है, क्या पूछा गया है इसमें पूछा गया है इसमें पूछा गया है कि जो है किसी कार के दो वाइपर जो एक दूसरे पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई का मतलब लेंथ आर 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 115 डिग्री के कोण के तक घूम कर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, तो थीटा इसमें क्या है, यानी कि ये त्रिज्या हो गई। क्या हो गई ये? त्रिज्या आर। इसको हम रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडियस। और ये थीटा हो गया 115 डिग्री। ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है एक वाइपर अगर 25 सेंटीमीटर का, दूसरा भी उतना ही का होगा। ठीक है, तो हमें निकालना है एरिया स्वेप्ट बाय वाइपर। एरिया, क्या क्वेश्चन अब पूछा गया है? फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वेप्ट बाय द ब्लेड। ठीक है ना, तो एरिया स्वेप्ट, टोटल एरिया स्वेप्ट बाय वाइपर्स इक्वल टू, क्या लिख सकते हो? ठीक है, क्या लिख सकते हो कि प्रत्येक बुहार के साथ साफ किया गया, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बनेगा? एरिया ऑफ सेक्टर। तो जो दो वाइपर हैं इसलिए 2 इंटू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, कितने हैं? 2 हैं। प्रत्येक बुहार के साथ साफ किया गया कुल क्षेत्रफल। हिंदी में तो 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 2 वाइपर होते हैं। जैसे कार है, एक वाइपर इधर होता है। ठीक है ना, तो दो वाइपर होते हैं। तो कुछ एरिया जैसे उसने यहाँ तक क्लीन किया और ये यहाँ तक क्लीन करेगा, तो ऐसे टोटल एरिया क्लीन करना है। तो 2 इंटू 115 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू इसमें क्या दी हुई है? कुछ नहीं दी हुई है, इसलिए पाई की वैल्यू कितनी आएगी? 22 अपॉन 7 इंटू 25 इंटू 25। तो ये हो गया 180। ये आ गया आपका 90, 11, 5
5 से काट दिया 18, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो ये आपका आ गया 23 इंटू 11 इंटू 625/18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 627.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ इसको रफ में कर लेंगे मल्टीप्लाई, जैसे 23 इंटू 11 कितना होता है 11 33, 2203 25, फिर इसको 625 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर जो आंसर आएगा उसमें 18 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है, इसको सॉल्व कर लेना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, टू बोर्न शिप्स और अंडर वाटर रॉक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन है 12, दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्या है, टू बोर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्पेड ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न। ठीक है, तो इसमें हिंदी में इंग्लिश में ही दिया हुआ है, हिंदी में मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन है आपका कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। जैसे कि यहाँ पे ये लाइट हाउस है, क्या है ये लाइट हाउस है। अब ये जो लाइट फैला रहा है वो ऐसे फैला रहा है, कैसे फैला रहा है, ऐसे फैला रहा है। ठीक है ना, रेड लाल रंग। ठीक है, तो इसमें जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का, और 16.5 किलोमीटर तक ये फैला रहा है, 16.5 किलोमीटर तक फैला रहा है। तो इसमें आपको ये एरिया पूछा गया है, क्या पूछा है, एरिया। ये एक तरह से सेक्टर बनता है, क्या बनता है, सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 12, थीटा इसमें हो जाएगा 80 डिग्री और आर हो जाएगा 16.5 किलोमीटर। तो एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न, एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप वार्न इक्वल टू, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। ठीक है ना, और ये एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर।
80/360 इंटू 3.14 इंटू आर है 16.5 इंटू 16.5। इसको 2 बार लिखेंगे और किलोमीटर क्या आएगा, किलोमीटर। 0 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 नमा 36, 3 से काटो 3 3 जा, 3 5 जा, 3 5 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, 3 5 जा। ये आया 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5 किलोमीटर। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 189.97 इक्वल टू 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये इसका मतलब इतने एरिया में वो जहाज को वार्न कर देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। ये क्वेश्चन भी हो गया है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है, ए राउंड टेबल ओवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर, द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। ठीक है, पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एट शोन इन फिगर, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें डिजाइन पूछा गया है। कैसे, हिंदी में हम बता देते हैं। हिंदी में दिया हुआ है, एक गोल मेजपोश पर ये एक गोल मेजपोश है, इस पर 6 डिज़ाइन दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, इस पर 6 डिज़ाइन बराबर डिज़ाइन दिए हुए हैं, जैसा कि चित्र में ये दिख रहा है आपको। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो, जैसे हम ये मान लें, ये और ये 28 सेंटीमीटर हो, तो थीटा जानते हो कितना बनेगा, 60 डिग्री। क्योंकि 6 भाग हैं, 6 भाग में 6 का डिवाइड करोगे तो 60 डिग्री एंगल आ जाएगा। किसी भी वृत्त के या सर्कल के जितने भाग होते हैं उसमें उतने का डिवाइड कर देते हैं, तो एक पार्ट का थीटा आ जाता है। अब देखिए मैंने क्या है, त्रिज्या यानी कि रेडियस है 28 सेंटीमीटर, 6 वृत्तखंड है यानी कि 6 सेगमेंट है इसमें। देखो 1 2 3 4 5 और 6 सेगमेंट है इसमें। तो प्रत्येक वृत्तखंड की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है। एवरी कॉर्ड सेगमेंट ऑफ सर्कल हैव एंगल ऑफ सेंटर 60 डिग्री। ये तो पता है आप लोगों को अच्छे से। फिर है 6 आकृतियों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 6 डिजाइन। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ 6 डिजाइन निकालोगे तो 6 का मल्टीप्लाई होगा θ/360 πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। एक फॉर्मूला है, आप जानते हैं। 6 इंटू 60/360 इंटू 22/7 28 का स्क्वायर माइनस 1/2। और ये ऐसे अब इसको सॉल्व करो। 2 1 जा 2, 14 आ गया यहाँ पे। 6 इंटू ये कट गया, 6 आ गया, 11 आ गया। ठीक है, 11 इंटू 28 इंटू 28/3 इंटू 7 माइनस 14 इंटू 28 इंटू √3/2। क्या होगा, √3/2। तो 7 1 जा 7, 7 4 जा। ठीक है, 6
11 4 जा 44 इंटू 28/3 माइनस 14 196 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तो ये इतना आया है, अभी इसको आगे भी सॉल्व करना है। तो √3 को यूज कैसे करना है दिया हुआ है। अब आगे देखो क्या करना है, 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 44 इंटू 28/3 माइनस 6 इंटू 196 √3, तो 3 2 जा 6, तो हो जाएगा 88 इंटू 28 माइनस 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 छक्का 36, 6 नम्मा 54 और 3 57, 6 का 6 5 11, 1.7। इसका 1.7 रखने के लिए बोला है, तो आप 1.7 ही रखोगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 88 इंटू 28 64 64 6 70 16 1 17, कितना आया 4 6 4 2 24 6 24 माइनस इसका भी मल्टीप्लाई कर लो। अब 1176 इंटू 17 42 749 और 4 53 7 1 7 5 12 7 1 7 1 8 6 7 1 1 2 9 9 9 1, ये आया आपका 1999.2। अब इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। 2464 1999.2, 8 13 में से 9 गए 4 5 15 से 9 6, 13 में से 9 गए 4, कितना आ गया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या पूछा गया है इसमें, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर पूछा गया है खर्च, क्या पूछा गया है, कॉस्ट रेडियस फॉर द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन। इसके बाद क्या करना है, ये आ गया उसका एरिया। अब कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन इक्वल टू 464.8 इंटू कितना दिया हुआ है 0.35। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1626.80 रुपीज़। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। ऐसे अब आपकी एक्सरसाइज हो जाती है फिनिश। ठीक है।